देखिए, ट्रॉमा जिंदगी भर रहता है, ये सच नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग कैसे पॉसिबल होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नाज़मीन, आपकी एनएलपी कोच, हीलिंग कोच और आपकी जिंदगी को संवारने वाले। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने थाउजेंड ऑफ पीपल्स की हेल्प की है, उनको हील किया है और उनको एनएलपी कोर्सेज सिखाए हैं। आप इंडिविजुअल भी हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इससे इंडिविजुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम से, इसी तरीके की सिचुएशन से सर्वाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए हैं एवरी टाइम अवेलेबल। और कभी भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, ट्रॉमा एक्चुअली ना हमारे नर्वस सिस्टम को स्टक या फिर एक अनप्रोसेस्ड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो ट्रॉमा आ रहा है किसी भी चीज का, वो हमारी जो लाइफ को है ना, वो एक तरीके से स्टक कर देता है और अनप्रोसेस हो जाता है। ये लेकिन इमोशन एक्सपीरियंस होता है हमारा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब होता है कि आपका माइंड अभी भी उस मोमेंट को या फिर उस प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो आपका ट्रॉमा हुआ है उससे रिलेटेड। देखिए, अब आप ना हीलिंग का ना पहला एक स्टेप ये होता है कि आपको पहले एक्नॉलेज करना है, अवॉइड नहीं करना है। जो भी आपको ट्रॉमा है उसको एक्नॉलेज कीजिए। सेकंड, उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड, जब तक हम फीलिंग को सप्रेस करते हैं ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एनएलपी में एक जेंटल टेक्निक ये होती है डिसएसोसिएट व्यूइंग। मतलब इसका अपना ना ट्रॉमा, अपने ट्रॉमा मेमोरी को ना आपको थर्ड पर्सन में इमेजिन करो। एक अलग पर्सन हो, उसके अंदर आप इमेजिन करो जैसे आप खुद को स्क्रीन पर देख रहे हो, ना कि उस मोमेंट को। उस मोमेंट के अंदर आपको जाना है। ठीक है, इससे आपकी जो इमोशन इंटेंसिटी है ना, ये कम होती है। बिना मेमोरी को अवॉइड करें। अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। आप आंखें क्लोज कीजिए। आंखें क्लोज करने के बाद आपने अपनी सामने की स्क्रीन देखनी है। स्क्रीन को देखने के बाद में आपको जो चीज आपके साथ हो रही है, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ हो रही है। ठीक है, उस पर स्क्रीन पर आपको देखना है, उस पर्सन के साथ में। वो कोई भी हो सकता है। आप देखिए, समटाइम आपको फेस क्लियर नहीं होगा, लेकिन जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से इसको कर पाते हैं। और आपको उस मोमेंट के अंदर नहीं देखना है, बल्कि आपको ये देखना है कि वो जो आपका इमोशन था, उस इंटेंसिटी से आप बाहर आ रहे हो, वो इंटेंसिटी आपकी कम हो रही है, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है और बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है जब आप इसको करते हो। देखिए, गहरा ट्रॉमा ना प्रोफेशनल सपोर्ट को साथ हील करना बेस्ट होता है। वैसे तो देखिए, जब आप एक तो ये तो होता है कि नॉर्मल ट्रॉमाज हैं आपको, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को नहीं हील कर पा रहे हो, तो आप किसी प्रोफेशनल की भी सपोर्ट ले सकते हैं हील करने के लिए। क्योंकि आपको हील करने वाला सामने वाला कोई एक पर्सन होता है। जब आप इजिली हील कर पाते हो, जब आप जानते ही नहीं हो, तो फिर कैसे हील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए, रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक टेक्निक के बारे में बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हो। छोटी सी डेली प्रैक्टिस आपको जो डेली करनी है, आप ना कोई भी आपका ट्रॉमा हो उसको जर्नलिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, सेफ पर्सन से बात करना शुरू कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हो किसी के भी साथ में। जब आप किसी भी पर्सन के साथ में बात करते हो, तो जो आपका ट्रॉमा ये काफी हद तक कम हो जाता है। आपका देखिए, वो खत्म तो नहीं होता है, लेकिन उसका जो एक जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो, वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो काफी वक्त के लिए आपके कम हो जाते हैं। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ये होता है दैट कि जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं किसी भी ट्रॉमा के बाद में, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा हमारी इमोशन कंडीशंस चेंजेस होने लग जाती हैं। इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे बहुत काफी हद तक आप ठीक हो जाते हो। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प होती हैं। अगर आप देखिए ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, अकेले नहीं हैं, कमेंट या फिर डीएम करो। मैं आपको बात को सुन रही हूँ और मैं आपको हेल्प भी करूंगी। मैं एक आपको कंप्लीट एडवाइस भी दूंगी दैट कि आप किस तरीके से उससे कम आउट आ सकते हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो आप प्लीज एक प्रोफेशनल की सपोर्ट लीजिए, एक प्रोफेशनल पर्सन की सपोर्ट लीजिए, हीलर की सपोर्ट लीजिए, जो आपको हील करा सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर दे, अगर हम मिले ना मिले तो इसलिए। ठीक है।